हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो एमआरएस अकाउंटेंट का आपका एग्जाम होने वाला था, जिसकी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर ही दिया होगा। उसकी क्लासेस भी मैं आप लोग को अकाउंटेंट की प्रोवाइड करा रही हूँ। तो उसकी एग्जाम डेट आप लोग की आ चुकी है। जैसे कि इसको मैंने ऑलरेडी आप लोग का जो टेलीग्राम चैनल के आप लोग की हेल्प के लिए मैंने बनाया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पे ये डेट्स मैंने आप लोग को बता दी थी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी दे रखा है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट आपकी आई है, एग्जैक्टली किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम है वो तो नहीं अभी क्लियर किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि कौन कौन डेट्स में एग्ज़ाम होने हैं। The Ministry of Education Government of India has entrusted the responsibility of conducting the ESSE EMRS Staff Selection Exam 2025 तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ यानी कि जो सीबीएसई वो आपका एग्जाम कराता है, पेन पेपर मोड पे होता है, या तो ये सब चीज़ें आपको पता ही है। और एमआर बेस्ड होगा। डेट जो दे रखी है वो देखते हैं, ये आपकी कौन सी डेट है। 13 दिसंबर सैटरडे, 14 दिसंबर संडे एंड 21 दिसंबर 2025 संडे, यानी कि 3 डेट्स यहाँ पर अलॉट करी गई हैं। 13, 14 और 21 इन डेट्स में आपका एग्ज़ाम होना है। तो इन तीनों में से किसी भी डेट में अकाउंटेंट का आपका एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर जो अगर आप पीजीटी कॉमर्स से हैं तो दो या फिर दोनों में ही अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, पीजी भी आपका है, बीएड है, तो उसमें भी आपने अप्लाई किया होगा, तो दोनों का ही एग्ज़ाम जो है इनमें से किसी भी डेट में हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो 21st दे रखी है, तो ये डेट आपकी एलटी ग्रेड की भी है। तो अगर किसी बच्चे ने एलटी ग्रेड में भी फॉर्म फिल किया हुआ है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोनों में ही सेम डेट है। तो अब आपको बस यही प्रे करना है कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम नहीं हो। तो यहाँ पर जो बच्चे एलटी ग्रेड के हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इन 2 डेट्स में अगर होता है, इसमें नहीं होता है आपका तो देखना है कि वो तो आपकी जो फाइनल आएगी तो वहाँ पर पता चलेगा कि किस डेट में किस चीज़ का एग्ज़ाम होना है, बस प्रे कर सकते हैं आप। तो ये डेट्स आ गई हैं आपकी। अब आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, तो इसकी डेट चेंज होना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर कोई स्टेट के साथ क्लैश करती है कोई डेट, तो स्टेट गवर्नमेंट ही चेंज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है। तो यहाँ पर ये डेट्स क्लियर हो गई हैं। अब आपके लिए है कि एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी आपको क्या अपनानी है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आइए चलते हैं, अब ये देखते हैं कि एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या होगी, कौन-कौन सी स्पेशली यहाँ पर आप लोग जो कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा बुक्स क्या रहने वाली हैं, कैसे तैयारी करनी है आपको, किस तरह तैयारी करनी है, तो वो सारी ही चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से बच्चे देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, फ्री ही रहता है, सब्सक्राइब करना कोई पेड नहीं होता, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। अब यहाँ पर आती है बात कि आप जो देख रहे हैं ये टियर 1 का यहाँ पर सिलेबस है। सिलेबस में सभी चीज़ों के प्रोवाइड आप लोग को डिटेल में करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं वो वीडियोज़ ज़रूर से देख लीजिएगा। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर सिलेबस भी मैंने पीजीटी कॉमर्स का भी और साथ ही पीजीटी अकाउंटेंट का दोनों का प्रोवाइड करा रखा है डिटेल में, टियर 1 और टियर 2 का। यहाँ पर बात जो होने जा रही है वो बुक से रिलेटेड होने जा रही है, और आपकी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उससे रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। इसमें सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात आती है। जीए जिसे कहा जाता है, इसमें आपकी बहुत सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, बहुत कुछ शामिल हो जाएगा, करंट अफेयर्स हैं, तो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। हमको तैयारी कैसे करनी है, पॉइंट ये आता है। तो सबसे पहले और सबसे प्रिय किताब जो सबकी रहती है, जो आपको हर कोई रिकमेंड करेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये रिकमेंडेशन के लायक है, एक ऐसी किताब है लूसेंट। सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन एक किताब है, लूसेंट है। इसकी ऑब्जेक्टिव भी आती है, इसकी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ वाली बुक भी आती है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन रिकमेंड मैं करूँगी कि इसकी एमसीक्यूज़ लेने के बजाय आप इसकी जो वैसे बुक आती है कंप्लीट, जिसमें वन लाइनर दे रखे होते हैं, वो बुक लीजिएगा, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप पढ़ पाएँगे। वो बुक आपकी इसकी तैयारी के लिए बहुत अच्छी है, और इसमें जो करंट अफेयर आएँगे, तो यहाँ पर आप किसी भी करंट अफेयर की डायरेक्ट वीडियोस पड़ी होती हैं, या फिर जो दृष्टि की आती है किताब, जो शॉर्ट में होती है, वैसे 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आने हैं करंट अफेयर के। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम आप मत दीजिएगा। थोड़ा बहुत देखते रहिए साथ-साथ करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स को या वीडियोस को, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि बहुत पेपर आपका लेंथी है, बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा करिए। तो इसकी तैयारी जनरल अवेयरनेस की आप लूसेंट से करिए, या फिर
जो आपका ट्रिपल एससी का, यूपी ट्रिपल एससी वगैरह की, जिसकी अगर कोई आपको मिल जाती हैं वीडियोस, या डी ट्रिपल एस बी, सबसे बेस्ट ऑप्शन है डी ट्रिपल एस बी की। अगर आपको मिल जा रही हैं, ऑनलाइन सर्च करिएगा किसी भी यूट्यूब चैनल की जहाँ पर डी ट्रिपल एस बी की आपने किसी ने पढ़ाई हुई हो, जैसे कि अध्ययन मंत्रा चैनल है, वहाँ पर देख सकते हैं आप। बहुत अच्छे से तरह से तैयारी कराई हुई है, प्रीवियस ईयर की भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसको भी आप पढ़ते रहिए, वो सारे ट्रेंड वाले क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग कैसे पढ़नी है? तो रीजनिंग पढ़ने के लिए वैसे तो बहुत सी बुक्स आती हैं मार्केट में, बहुत सी बुक्स मिल जाएँगी, अरिहंत की भी मिल जाएगी आपको, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग बहुत ही पुराना एक मेथड आपको बताएँगे, शॉर्टकट तरीका नहीं बताएँगे। बुक आप कोई भी परचेज़ करिएगा तो वहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीका नहीं बताया जाएगा, ट्रिक्स नहीं बताई जाएँगी, वहाँ पर आपको लेंथी पूरा समझाया जाएगा। तो वैसे पढ़ना का टाइम नहीं है, ना ही एग्ज़ाम में आप वैसे से अपने एग्ज़ाम दे पाएँगे, क्योंकि टाइम कम रहता है और आपको जल्दी अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है जल्दी क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर इसके लिए भी एक यही ऑप्शन है कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देख लीजिए, जहाँ पर उन्हें अच्छे से रीज़निंग पढ़ाई हुई हो, ट्रिक्स के साथ। तो इसके लिए रेलवे की देख लीजिएगा, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका। रेलवे की देख लीजिएगा या फिर DSSB की देख लीजिएगा। अगेन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, जैसे कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं, जहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, पूरी-पूरी उनकी प्लेलिस्ट बनी होगी, जहाँ पर सारी एक-एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई गई होंगी। रीज़निंग की कोडिंग, डिकोडिंग है, या फिर जो नंबर सीरीज़ होती है, ये बहुत सी चीज़ें आ जाएँगी, ब्लड रिलेशन है, सब कुछ बहुत पॉइंट वाइज़ पढ़ाया गया होगा, उससे पढ़ लीजिए। और लास्ट में मैं आप लोग को एक बुक और बताऊँगी, उसका प्रैक्टिस सेट्स भी मैं आप लोग को दिखा दूँगी, जहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएँगे और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, और बुक आप लोग वो परचेज़ भी कर लीजिएगा। फिर आता है नॉलेज ऑफ आईसीटी। आईसीटी यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएँगे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे मोस्टली, तो उसको कैसे तैयार करना है, तो इसके लिए आपकी लूसेंट की भी आती है। ये आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाएगी, इसको एमसीक्यूज़ वाली ही ले लीजिए, वो भी सफिशिएंट है आपके लिए। और साथ में परीक्षा वाड़ी भी एक आती है, आप उसको भी लिख सकते हैं। इन सारी बुक्स को मैं टैग प्रोडक्ट की लिस्ट में टैग कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएँगी, तो उसको वहाँ से आप डायरेक्टली जो है परचेज़ कर सकते हैं, ईज़ी रहेगा आपके लिए। परीक्षा वाणी आती है, यहाँ पर परीक्षा वाणी में एक बेस्ट पॉइंट ये रहेगा आपके लिए कि यहाँ पर आपको इंग्लिश, हिंदी दोनों में मिल भी जाएगी, थोड़ा-सा डिटेल भी दे रखी होती है उस चीज़ के बारे में, साथ ही एमसीक्यूज़ भी उसके दे रखे होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाते हैं। तो ये वाली बुक भी आप परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो मैथ्स होती है, यहाँ पर ज़्यादातर मैथ्स में टाइम एंड वर्क है, स्पीड एंड टाइम है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे, नंबर सिस्टम है, इन सब से आता है। तो डिटेल तो क्या-क्या आना है, ये तो सिलेबस में ऑलरेडी मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ। यहाँ पर तैयारी कैसे करनी है, बात उसकी करें, तो आप सिंपल सी एक आदित्य सर आप सभी लोग जानते ही होंगे, उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आदित्य सर की मैथ्स की प्लेलिस्ट एक पड़ी हुई है, वहाँ पर उन्होंने सारे ही टॉपिक वाइज़ सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ट्रिक के साथ पढ़ाया हुआ है। वहाँ से पढ़ लीजिए आप, बहुत ही ईज़ी रहेगा। अगर हो सका तो मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, तो उससे आप पढ़ लीजिए। बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक-एक चीज़ को वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। नंबर सिस्टम है, ट्रेन के जो क्वेश्चन्स आते हैं, पाइप एंड नल सिस्टम वाले जो होते हैं, वो क्वेश्चन्स आते हैं, तो वो सारे उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो उनकी प्लेलिस्ट से भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे आपको जो बेस्ट लगे, आप किसी भी प्लेलिस्ट से तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, तो मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और टीचर सही लग रहा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कोई एक बैच अगर आप परचेज़ करेंगे, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सारी सब्जेक्ट के टीचर वहाँ अच्छे मिलें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो उसके लिए आपको ये रहता है कि कौन-सा बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ से तैयारी करें। तो वो चीज़ आपको अलग-अलग थोड़ा-सा मेहनत करके सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इतना बुक से पढ़ने का से ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन तैयारी की जाती है। क्योंकि ऑनलाइन चीज़ों में आपको ट्रेंड पता चलता है कि क्या-क्या अभी करंट में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कॉमर्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर अलग-अलग अभी मैं सारी चीज़ों को बहुत सी चीज़ों को तैयार करवा चुकी हूँ, जैसे ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हुआ था ऑडिटर का, या फिर जो आपका बीएसपीएससीएल का हुआ था असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम। तो एक आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग की तैयारी कराती हूँ, नोट्स भी वैसे ही पॉइंट वाइज़ बने होते हैं। तो इसीलिए ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की बात करें, तो 10-10 क्वेश्चंस यहाँ पर आने हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आएँगे, तो पेपर पीवाईक्यूज़ मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ। क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोग को दिखाया था।
कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। अगर नहीं देखी है वीडियो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो का देख लीजिएगा। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसा पेपर आएगा, और साथ ही वो पेपर भी मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया होगा। नहीं प्रोवाइड कराया है तो मैं इस वीडियो के बाद उस पेपर को वहाँ पर अपलोड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। वैसे मैंने प्रोवाइड करा ही दिया था, नहीं कराया होगा तो मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग पेपर देख लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तैयारी कैसे करनी है? हिंदी हिंदी की तैयारी में तो अगेन लूसेंट की बुक आती है, बहुत ही अच्छी किताब है ये। ये ऐसी बुक्स हैं, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक्स आपके पास होनी ही चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम किसी भी तरह का होगा, अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये सब्जेक्ट आपका आना है, तो वहाँ पर बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं ये किताबें, क्योंकि ये एक ऐसी किताबें हैं जो किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं, बनते हैं। तो हिंदी तो आपकी लूसेंट से ईज़िली निकल जाएगी। और इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में आप बुक भी ले सकते हैं, लेकिन अगर बुक से आपको नहीं तैयार करना, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आने हैं, तो वहाँ पर आप ज़्यादा कोशिश करिएगा कि किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से भी आप पढ़ सकते हैं। किसी ऑनलाइन चैनल से, कोई प्लेलिस्ट से आप तैयारी कर लीजिएगा, जिसने केवीएस की तैयारी कराई हो, केवीएस की इंग्लिश की या फिर DSSB एसबी की, तो उससे आप भी तैयारी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं टियर 2 पर। टियर 2 जो है आपका वो सब्जेक्टिव रहेगा, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा। टियर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही फिर उसके बाद टियर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। टियर 2 में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा, सिर्फ़ उसमें आपका सब्जेक्ट ही आएगा। सब्जेक्ट में क्या-क्या चीज़ें आएँगी, डिटेल वीडियो सिलेबस की मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ आप लोगों को। यहाँ पर सिर्फ़ मैंने हेडिंग पॉइंट भी नोट करी हैं कि अलग-अलग अगर आपको तैयारी करनी है तो कहाँ पर किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इसकी क्लासेस मैं आप लोग को फ्री बैच प्रोवाइड करवा रही हूँ। यूट्यूब पर फ्री बैच जल्दी कोई नहीं देता है। मैं आप लोग की हेल्प के लिए फ्री बैच यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करा ही रही हूँ। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी मैंने आप लोग को फ्री बैच ही प्रोवाइड कराया था। तो उसकी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। लिंक उन वीडियोज़ का भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने तैयारी कराई थी। वहाँ पर न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही इंक्लूड किए थे मैंने। तो आप उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा, आपको मेरे बारे में थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ। और उसके बाद अब हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं तो कंप्लीट करा ही दूँगी, लेकिन आप अगर आपको अपनी तरफ से भी पढ़ना है, क्योंकि बुक्स भी चाहिए होंगी, तो वहाँ पर किस चीज़ों की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, वो देख लीजिए। अकाउंटेंसी की अगर हम बात करते हैं, तो अकाउंटेंसी के लिए सबसे पहला जो बेस होता है अकाउंटेंट में, आप लोग का एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, वो सबसे पहला बेस है। अगर आपने इनको अच्छे से तैयार कर लिया, तो इसके बाहर आपको कुछ नहीं आता। तो अकाउंटेंसी की फ्री में भी आपकी अवेलेबल है, अगर आप यूट्यूब पे सॉरी गूगल पे सर्च करेंगे जाएँगे, तो वहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स आपको फ्री में मिल जाएँगी। इसकी एप्लीकेशन भी एनसीईआरटी की है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ से फ्री में गूगल से इन सारी बुक अकाउंटेंसी में जो-जो आपके टॉपिक्स हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो वहाँ पर आप उससे डिटेल में पढ़ सकते हैं। या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है, ऑलरेडी है मेरे पास, अगर आप लोग कहिएगा तो टेलीग्राम पर मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी। लेकिन उसमें बहुत कुछ है, वो फिर ग्रेजुएशन की है, बीकॉम की है, उसमें बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं। अगर आप लोग जो है कमेंट करते हैं तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा देती हूँ वो बुक, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अपना जो भी आपका जो है पॉइंट्स बन बन रहे हैं, जैसे कि मैंने डिटेल वीडियो जो सिलेबस की दी है, उसमें आप लोग को बताया है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की पढ़ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी दोनों में अवेलेबल है गूगल पर। तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपका अकाउंटेंसी और एनुअल अकाउंट्स दोनों कवर हो जाएगा। पार्ट ए और पार्ट बी 2 में आती है 12th की, तो वहाँ पर आपको 12th की यहाँ पर बात हो रही है। 12th और 11th दोनों में मिलेगी आपको, दोनों की बुक्स में मिलेगा। तो वहाँ पर आपको ये दोनों ही पॉइंट ईज़िली कवर हो जाने हैं। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेशन जो आता है, तो टैक्सेशन के लिए अलग से बुक की अगर हम बात करें तो बीकॉम की ही टैक्सेशन की एक आती है, एससी मल्होत्रा की किताब है, जिससे कि ग्रेजुएशन में पढ़ाया भी जाता है, एससी मल्होत्रा की, उनकी बुक आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, कंप्लीट सिलेबस है, लेकिन ये चीज़ें कि आपको अलग-अलग परचेज़ करनी पड़ेंगी इन किताबों को। एससी मल्होत्रा की बुक है, वहाँ पर टैक्सेशन उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बस्टिंग जो है वो भी आपका, ये जो आप 11th-12th की पढ़ेंगे तो उसमें बजट से रिलेटेड भी आपके इंक्लूड है, तो वो भी आपको उसी में हो जाएगा। ऑडिटिंग की भी बुक आप मार्केट से अलग से परचेज़ कर सकते हैं। ये भी आपको मिल जाएगी, बुक्स को मैं टैग कर दूँगी, आप देख लीजिएगा वहाँ पर भी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये भी कि आपको ग्रेजुएशन की मिल जाएगी।
और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स जो हैं जैसे कि रेशियो एनालिसिस में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी अकाउंटेंसी में। तो अगर आप 11th-12th की वहाँ से देख रहे हैं, तो आपको अलग से इसको लेने की ज़रूरत नीड नहीं है। इसमें ही आपका ये सारी चीज़ें आ जाएँगी, इंक्लूड हो जाएँगी। इसके नोट्स आपको ऑनलाइन ही मिल सकते हैं। आप यूट्यूब पर या फिर उस पर सर्च करेंगे तो आपको अलग से मिल जाएँगे। बाकी मैं तो क्लासेस में आप लोग को प्रोवाइड कराऊँगी ही। अगर आप खुद से पढ़ना चाह रहे हैं तो वहाँ यहाँ पर उसके लिए मैं आप लोग को बुक्स को बता रही हूँ। बाकी अगर आपको मेरे पर है, मेरे साथ पढ़ना है तो यहाँ पर तो आपको सारी डिटेल्स मैं आप ऑलरेडी प्रोवाइड कराऊँगी। पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये तो हो गई पूरी कंप्लीट बात कि आपको कैसे पढ़ना है, किस कहाँ से पढ़ना है, टियर 1 को कैसे पढ़ना है और टियर 2 को कैसे पढ़ना है। अब आते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट की मैं बात कर रही थी कि जो प्रैक्टिस बुक है, एक बार उसको देख लीजिए कि साथ-साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आप जो बुक देख रहे हैं, ये बुक बहुत ही अच्छी है प्रैक्टिस के लिए। अभी इसका नया वाला जो अभी लेटेस्ट का 2026 का 25-26 का होगा वो नहीं आई है। ये आपको पुरानी मिलेगी जो पहले पेपर हुआ था उसके लिए आई थी। लेकिन यहाँ पर आपको वो सारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे से मिल जाएँगे, जिनको आपको करना है, जिनकी तैयारी आपको करनी है। तो थोड़ा-सा इसमें अंदर भी देख लीजिए इस बुक में। यहाँ पर ये जो किताब है, प्राइस जो है इस बुक का 295 दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अंदर क्या-क्या चीज़ें दे रखी हैं, तो सबसे पहले तो कितने प्रैक्टिस सेट हैं वही बताया हुआ है यहाँ पर। ओवरऑल 10 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं तैयारी के लिए। यहाँ पर जो प्रीवियस में सिलेबस था वही सिलेबस यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप देखेंगे आपका सिलेबस और ये सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा देखने को। सेम वही सारी चीज़ें दे रखी हैं, रीज़निंग वही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वही है। बस यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन्स जो हैं वो थोड़े से कम-ज़्यादा हो देखने को मिलेंगे आपको। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है और सब्जेक्ट नॉलेज भी इसी में साथ में दोनों चीज़ें आपको मिल जाएँगी। उसके भी 40-40 क्वेश्चन्स आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। अच्छा जो टियर 2 है वहाँ पर 40 क्वेश्चन्स ही एमसीक्यू आने भी हैं आपके, तो यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन्स भी मिल जाएँगे। तो इस तरह से इस बुक को आप परचेज़ कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो उन्होंने जो प्रीवियस में सिलेबस था, वही सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड कराया है, तो कोई चेंजेज़ नहीं हुए, आप देख सकते हैं। बस यहाँ तक जो है वो टियर 1 है, उसके आगे जो है वो टियर 2 में है। प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, इंग्लिश, हिंदी दोनों में दे रखे हैं यहाँ पर, इस तरह से। रीज़निंग एबिलिटी है ये, आपका प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। जितने भी ओवरऑल क्वेश्चन्स हैं, वो सारे ही यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन्स आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद डिटेल में उसको समझाया भी हुआ है। तो प्रैक्टिस के लिए इस बुक को परचेज़ कर लीजिए, बहुत अच्छी किताब है आपके लिए। हिंदी भी यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। इंग्लिश भी दे रखी है और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन्स भी हैं। मैं भी आप लोग को ये बुक कहिएगा तो सॉल्व करवा दूँगी, तो कमेंट कर दीजिएगा, तो आप लोग को ये बुक मैं भी सॉल्व करवा दूँगी, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और उसके बाद इसके बारे में ये आपका अकाउंटेंसी का है, यहाँ पर हिंदी में नहीं दे रखा, सिर्फ़ इंग्लिश में दे रखा है। बाकी जो है वो आपका पूरा इंग्लिश, हिंदी दोनों में दे रखा है। यहाँ पर सिर्फ़ इंग्लिश में ही प्रोवाइड कराया है, हिंदी की हो सकता है अवेलेबल हो, तो वहाँ पर हिंदी में दे रखा हो। ये आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न दोनों पर ही मिल जाएगी ऑनलाइन या फिर मार्केट में देखिएगा, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसकी आंसर की दे रखी है, उसके बाद सिर्फ़ आंसर की नहीं दे रखी, डिटेल में समझाया भी हुआ है, तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जानी है। तो ये आप देख रहे होंगे पूरा एक प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोग को दिखा ही दिया है, ट्रिक्स भी दे रखी हैं, तो अच्छी बुक है। आप लोग प्रैक्टिस के लिए परचेज़ कर लीजिए, मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको, आपके एग्ज़ाम के लिए। प्रैक्टिस अभी से करते रहिएगा, तैयारी करते रहिए, साथ-साथ प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो जितनी ही चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, आज की वीडियो में हमने सारी डिस्कस करी। एग्ज़ाम डेट आपकी क्या है, वो आपको क्लियर अब पता चल गया है कि एग्ज़ाम किस डेट में आपका होना है। साथ ही किस तरह से आपको टियर 1 और टियर 2 की तैयारी करनी है, ये भी हमने आज डिस्कस कर लिया है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट कौन से लेने हैं आपको, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, वो भी आपको क्लियर पता चल गया है। अब बस क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, रेगुलर आपकी क्लासेस की वीडियोज़ आएँगी, तो और साथ ही उसकी पीडीएफ भी आएगी। तो पीडीएफ के लिए जो टेलीग्राम चैनल है उसको जॉइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ पर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड मैं करा दूँगी। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ जो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, वहाँ पर वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए। और साथ में जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से कर लीजिए इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।